नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और एक बड़ी खबर के माध्यम से शुरुआत करता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि हमारे देश में कंप्लीट रूप से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाना निश्चित है और ये बहुत ही कम समय में पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और जिसमें केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी होगी कि वो सारी राज्य सरकारों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराए। साथ में जो बच्चों को टीकाकरण की योजना भी चल रही है, उसमें भी हमारे देश में जो ट्रायल चल रहा है, तो निश्चित ही है कुछ समय में वो वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, जिसमें हमारे बच्चों को भी सुरक्षित किया जा सके और देश में आने वाली तीसरी वेव से हम बचाव की तरफ पूरी तरफ से संयुक्त रूप से हम कामयाब होंगे। साथियों, यहाँ एक और विशेष बात देखने वाली ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में ये भी बताया गया है कि देश के ऐसे परिवार जो गरीब हैं, जिनके पास राशन पानी और बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, उन 80 करोड़ लोगों के लिए भी राशन से संबंधित सारी सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा उनको निरंतर दी जाएंगी। नवंबर माह तक उनको ये मदद सरकार की ओर से जारी रहेगी। सरकार का यह प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। दोस्तों और साथियों, यहाँ एक बात की और चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ कि राजनीति में अपराधीकरण का जो दौर लंबे समय से चला आ रहा है, इस दौर को ख़त्म होना ही होगा। हमारे देश की तरक्की और समाज की तरक्की जब ही संभव है जब राजनीतिक पृष्ठभूमि में ऐसे लोग आएँ जो कि वास्तव में समाज के सच्चे सेवक हैं और सच्ची और सही भावना से वो देश के लिए काम करना चाहते हैं। ना कि ऐसे लोग आएँ कि वो उद्योगपति हैं, अपनी पूंजीवाद को बढ़ावा दें, अपने वंशवाद को बढ़ावा दें और बहुत सारी ऐसी नीतियों को लागू करें जिससे हमारे देश के लोग निष्क्रिय होने की स्थिति में आए। जैसा कि बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब जब भी चुनाव का दौर आता है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां सभी अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं। कोई किसी तरह की लालच देता है, कोई किसी तरह की लालच देता है। हमें इससे सतर्क होना होगा और किसी भी तरह के लालच के इस फंदे में फंसकर अपने आप को निष्क्रियता की ओर ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि हम जब जब भी अपनी ताकत का अंदाज़ा सही रूप से नहीं लगा पाते और अपने आप को अक्षम और कमज़ोर समझ के चुपचाप बैठे रहते हैं, हमें ये नहीं करना होगा। हमें अपने आप के अंदर की ताकत को जगाना होगा और सारे जनमानस में इस भावना का संचार करना होगा और इस बात को निश्चित तौर पर महसूस करना होगा कि अकेले एक व्यक्ति की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जनमानस की ताकत बहुत बड़ी होती है और सरकार हमसे है, सरकार हमारे ऊपर राज करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार को रास्ता दिखाने वाले जनतंत्र के वो सारे लोग होते हैं जिनके माध्यम से सरकार चलती है। ऐसे में एक और विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जब भी कोई भी सरकार सत्ता में आती है, वो समझती है ये सारा खजाना हमारा है, हम इसको जैसे मर्जी आए वैसे खर्च करेंगे। नहीं, यह समाज के उन प्रबुद्ध लोगों के टैक्स का दिया हुआ वो पैसा है कि जिसमें हमें उनसे विकास संबंधी वो सारे कार्य करने होंगे, ना कि अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य ऐसा किया जाए जिससे कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों का ही लाभ हो सके। और सत्ता के इस खेल में उलझे हुए जो लोग हैं, जो आज इस पर कीचड़ फेंकते हैं, कल उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इन सारे लोगों से, इन पॉलिटिकल पार्टियों की इन नीतियों से बाज आना होगा, हमें बचना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी हमारे को देश में और समाज में एक सशक्त रास्ता हम बना सकते हैं। हम और आप मिलकर इस कोरोना महामारी के इस लड़ाई से भी अभी पूरी तरह से निकले नहीं हैं। ना ही हमको बिल्कुल बेखौफ हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम आज से आज़ाद हो गए हैं, हम कुछ भी करें। नहीं, आज भी हमें कोरोना के उन्हीं प्रोटोकॉल का सारा पालन करना होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा सतर्कता के साथ पालन करना होगा। तभी जाके इस आधी जीती हुई लड़ाई को हम पूरा जीत सकते हैं। दोस्तों और साथियों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।